कैसा चल रहा है? अब 24 घंटे में प्रचार खत्म होने वाला है सर। आम लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपने फ्लाईओवर बनाया है, एमजीएम हॉस्पिटल बनाया है, आपने पावर ग्रिड लाया है। बहुत सारे हमारे विरोधी कह रहे हैं कि ये जो है फ्लाईओवर जो है बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझसे लड़िए चलेगा, लेकिन जनता की जो सुख सुविधा है उसको मत नकारिए। पिछली बार कहा कि भाई वीडियो वायरल करके या गलतफहमी से आपने लोगों ने चुनाव जीता। क्या इस बार भी ये 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण लगता है कि कोई इस तरह का चीज आपके खिलाफ? तो ये रुपया फेंक फेंक के ये सोच रहे हैं कि बदनाम कर देंगे, ये बदनाम नहीं होगा। और काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। बन्ना गुप्ता आता है तो काम होता है। आज सड़कों में कचड़े का अंबार लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आम जनता समझ गई है कि बन्ना गुप्ता डेवलपमेंट का नाम है और यहाँ की जनता अब केवल डेवलपमेंट को आधार बनाकर ही मतदान करे। बड़े बड़े बीजेपी प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महामंत्री आए, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार और आपके कामों पर हल्ला बोला। अब देखिए, उनके पास मुद्दे नहीं है। जब दो बच्चा लड़ता है और एक बच्चा जाकर यदि रोते रोते घर जाता है और अपने पिताजी को ले आता है, तो इसका मतलब है वो बच्चा डरपोक है, कायर। मुझे मानगो की जनता पे विश्वास है और उनको अपने बाप पे विश्वास। अलग अलग समाजों का सम्मेलन, एकजुटता, ये सब जो हो रहा है उसको लेकर क्या आप कर नहीं रहे हैं? आप कोई एकजुटता दिखा नहीं रहे हैं? आप कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं? कोई जाति धर्म की बात नहीं है, केवल विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है। और यहाँ की जनता को केवल डेवलपमेंट चाहिए। और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़वा कर कुछ लोग फायदा लेना चाहते हैं। जीत के लिए कितना आश्वस्त है और ये जो अफवाहें हैं उसके लिए तैयारी के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमको नफरत नहीं पैदा करना है, मोहब्बत पैदा करना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रोज आरोप लग रहे हैं, क्या उसका जवाब आप देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? 23 तारीख को जनता जवाब देगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। लगातार पद यात्रा चल रहा है। आने वाले अगले 24 घंटों में प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार जो है बाजारों में लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं। कैसा चल रहा है? अब 24 घंटे में प्रचार खत्म होने वाला है सर, कैसी तैयारी रही आपकी प्रचार यात्रा? देखिए, मैं नहीं, यहाँ मेरा विकास बोल रहा है, इसलिए मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। आम लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपने फ्लाईओवर बनाया है, एमजीएम हॉस्पिटल बनाया है, आपने पावर ग्रिड लाया है। बहुत सारे हमारे विरोधी कह रहे हैं कि ये जो है फ्लाईओवर जो है बेकार है, कोई काम का नहीं है। अब पता नहीं, आँख यदि उनको अपने आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है आम जनता के हितों की चीज़, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझसे लड़िए चलेगा, लेकिन जनता की जो सुख सुविधा है उसको मत नकारिए। यदि ये फ्लाईओवर मानगो के लिए लाइफ लाइन है और ये जब बन जाएगा तो ये मानगो का उद्धार हो जाएगा। तो ये जो है फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, उसके बाद पावर ग्रिड है, अंतर्राज्यीय बस पड़ाव है। यहाँ कुछ नेता लोग जानते ही नहीं है, कुछ उनको बुझाता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे। बड़े बड़े बीजेपी प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महामंत्री आए, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार और आपके कामों पर हल्ला बोला। कुछ काम ऐसे नहीं हुए जो हुए हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखिए, उनके पास मुद्दे नहीं है। जब दो बच्चा लड़ता है और एक बच्चा जाकर यदि रोते रोते घर जाता है और अपने पिताजी को ले आता है, तो इसका मतलब है वो बच्चा डरपोक है, कायर है। और जो बच्चा डट के लड़ रहा है और ना अपने भाई को बुला रहा है ना अपने बाप को बुला रहा है, इसलिए वो बच्चा मजबूत है। तो इसलिए मैं कोई बाहर से नेता नहीं बुला रहा हूँ। आपने देखा होगा कोई बाहर का नेता नहीं आ रहा, लेकिन इन लोगों के पास बार बार के सब नेता आ रहे हैं, क्योंकि इनको ना अपने आप पे विश्वास है, ना इनको जो है दूसरे लोगों पर विश्वास है। मुझे मानगो की जनता पे विश्वास है और उनको अपने बाप पे विश्वास है। आप स्टार प्रचारकों को नहीं बुलाएंगे अपने चुनाव में? क्या जरूरत है? जनता का काम किए हैं, हमको क्या जरूरत है स्टार प्रचारक को बुलाने का? मेरा फ्लाईओवर बोलेगा, मेरा जो है काम बोल रहा है। इसलिए हमको जो काम नहीं किया है, जिसको चीट मार के पास होना है, वही ना गोल्डन पासपोर्ट खोजेगा। हमको क्या जरूरत है गोल्डन पासपोर्ट खोजने का? एक सवाल सर, एक तरफ जो अलग अलग समाजों का सम्मेलन, एकजुटता, ये सब जो हो रहा है उसको लेकर क्या आप कुछ कर नहीं रहे हैं? आप कोई एकजुटता दिखा नहीं रहे हैं? आप कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं? आप किसी से समर्थन का ऐलान नहीं करवा रहे हैं? देखिए, पूरा समाज हमारे साथ है। वो लोग हैं जो जात धर्म में बांटकर अपनी कायरता को छुपाना चाहते हैं। मेरे अंदर पुरुषार्थ है
और मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर सभी लोगों में प्रेम और विश्वास के साथ काम कर रहा हूं और उस काम में कोई जाति धर्म की बात नहीं है, केवल विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है। और यहाँ की जनता को केवल डेवलपमेंट चाहिए और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़वा कर कुछ लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम लोग वो काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे कि आम जनता का क्या दुख तकलीफ है उस पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे। लास्ट 48 घंटे जो बचे हैं चुनाव में, जिसे आपने पिछली बार कहा कि भाई वीडियो वायरल करके या गलतफहमी से आपने लोगों ने चुनाव जीता, क्या इस बार भी ये 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण लगता है कि कोई इस तरह का चीज आपके खिलाफ हो सकता है? अरे वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, और मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो ये रुपया फेंक फेंक के ये सोच रहे हैं कि बदनाम कर देंगे, ये बदनाम नहीं होगा और काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। इसलिए जनता समझ चुकी है कि बन्ना गुप्ता आता है तो डेवलपमेंट होता है, बन्ना गुप्ता आता है तो काम होता है। आज सड़कों में कचड़े का अंबार लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं, लोग जो है काम को दिखाई देने लग जाता है, बत्तियां जलने लगती हैं, सफाई होने लगती है, सड़क बनने लगती है। इसलिए आम जनता समझ गई है कि बन्ना गुप्ता डेवलपमेंट का नाम है और यहाँ की जनता अब केवल डेवलपमेंट को आधार बनाकर ही मतदान करेगी। जीत के लिए कितना आश्वासन है और ये जो अफवाहें हैं उसके लिए तैयारी क्या है आपके पास? अरे कोई तैयारी क्यों तैयारी करना है, कोई तैयारी थोड़ी करना है। हमको किसी को जवाब देना नहीं है, हमको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आप? हमको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमको नफरत नहीं पैदा करना है, मोहब्बत पैदा करना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के रोज आरोप लग रहे हैं, क्या उसका जवाब आप देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? 23 तारीख को जनता जवाब देगी। आप कोई नहीं देंगे? हमको क्या जवाब देना, हमने तो जवाब दे दिया। दिखाइए ना, दिखाइए जरा, जवाब ये है, जवाब ये है। इसलिए धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, इसलिए कि अब 24 घंटे बचे हैं तो हर प्रत्याशी, हर व्यक्ति जो है वो एक तरीके से अपनी जान दिया हुआ है और ये लगातार पद यात्रा कर रहे हैं बाजारों में। आप देख रहे हैं एक एक दुकानदारों के पास जाके लोगों को ये प्रचार दे रहे हैं। अपने सहयोगी शेषरामृति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद, झारखंड।